अगर बात की जाए मार्केट की तो सबसे पहले एक तस्वीर भी आपको दिखा देते हैं कि अगर इंदौर की सोने चांदी की दुकान में अगर आप जाएंगे तो आपको भीड़ नज़र आएगी। रेट जितना भी हाई जाए, हमने अक्सर देखा है कि इंदौर के बाज़ारों में भीड़ रहती है, सोने चांदी लोग खरीदने के लिए पहुंचते हैं और बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। सुबह की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं, पहले उनसे समझते हैं इस वक्त वो क्या खरीद रहे हैं और भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी क्या क्या कहेंगे। क्या लगता था इससे कुछ सोने का रेट गिरेगा, चांदी? यदि अभी हुआ है जो यूएस ट्रेडिंग हुई है यूएस से, उससे तो गोल्ड के रेट बढ़े ही है, कम नहीं हुए। और अभी तो शादी है घर में, इसलिए लेना मजबूरी है। लेना मजबूरी है। हाँ। क्या मन में क्या चल रहा है कि कब, क्या लगता है कि गोल्ड का रेट कब नीचे नहीं, ये तो आप कुछ भी नहीं प्रेडिक्ट कर सकते कि बढ़ेंगे कि घटेंगे, कुछ नहीं, क्योंकि जिस तरह मार्केट जा रहा है ऊपर नीचे, आप कुछ नहीं बोल सकते हैं। तो ऐसा कुछ था कि ऐसा लग रहा था कि जब ट्रेड डील होगा तो शायद कुछ न कुछ रेट कम हो सकता है, बल्कि और बढ़ता नजर आ रहा है। हाँ, वो तो नहीं लगा था कि कम होगा। हाँ, नहीं लगा था। नहीं। जी, क्या क्या आप क्या शॉपिंग करने हैं? क्या आप लोग यहाँ पर नथ लेने आए हैं, बिटिया की शादी है तो उसी में मैनेजमेंट कर रहे हैं कि कितने ग्राम में कितना आ जाएगा, हम कहाँ एडजस्टमेंट कर सकते हैं। एडजस्टमेंट का लगता है कि समय आ गया है कि आ गया है, बहुत आ गया, क्योंकि गोल्ड में तो एडजस्टमेंट का समय आ गया है। सब में आ गया, अब तो सिल्वर में ज़्यादा आ गया है जी। मतलब मिडिल क्लास के हाथ से में अभी तक गोल्ड था और लोअर क्लास के हाथ में सिल्वर था, तो अब लोअर क्लास के हाथ से तो सिल्वर बिल्कुल निकल गया है, अब वो मिडिल क्लास के पास आ गया है, तो बस यही मजबूरी है। तो क्या मिडिल क्लास फैमिली की उम्मीदें थी कि कुछ इस तरीके से डील होगी तो शायद शादियों का सीजन शुरू होने वाला है तो शायद काफ़ी हद तक देखिए, जो चीज़ बढ़ती है ना जितनी, उस हिसाब से कभी घटी नहीं आज तक। पुराना इतिहास उठा के आप देख लें तो उम्मीद तो नहीं थी, और ख़ास करके अमेरिका की डील से तो बिल्कुल भी नहीं थी। बस ये था कि शायद बजट में कुछ हो, बजट का भी कुछ ऐसा होता नहीं है खास। आप क्या खरीदने यहाँ पर आए हैं? हम लोग सब एक ही चीज़ लेने आए हैं, बिटिया के लिए नथ, तो हम तीनों मिलके आए थे लेने। तो शादी किसके घर में है? शादी मेरे घर में। तो फिर कैसे सोने चांदी को लेकर शादी है तो सोने चांदी को लेकर तो नथ लेना तो मजबूरी है, बाकी तो हमने फिर एक्सचेंज करके जो भी लेना था ले लिया, क्योंकि देना है ही है तो वो तो लेना ही पड़ेगा। बाकी महंगा तो बहुत है भाई, महंगा बहुत है। बहुत बजट भी गड़बड़ हो रहा है। बजट गड़बड़ बिल्कुल हो गया है। रीति रिवाज निभाते ना कि नथ है, मांग टीका है, ये कंपलसरी है, तो बस उस पहले बहुत हैवी हुआ करते थे, अब उनको धीरे धीरे हल्का करते जा रहे हैं। तो क्या एक समय गोल्ड जो था शादियों में या कहीं शौक हुआ करता था? हाँ। अब क्या लगता है कि नहीं, शौक से शौक तो देखिए खत्म हो गए। अब पहले क्या है, बहुत सारी ज्वेलरी खरीदी जाती है पैर से लेके सिर तक, अब ये है कि लिमिटेड एक एक दे दो, किसी तरह कर दे दो। जरूरी, जितना शगुन में देना जरूरी है, बस उतना ही ले सकते हैं। शौक तो सब साइड में रह गए हो। शौक तो साइड हो गया। क्या ऐसा भी है कि जो आप लोगों के पुराने गोल्ड्स थे उसे भी एक्सचेंज कर रहे हैं? हम लोग वही एक्सचेंज करके ले रहे हैं आजकल, वही प्रेफर कर रहे हैं कि अपना पुराना दे के और नया ले रहे हैं। नया नहीं खरीद, नया नहीं, हाँ पुराना, बिल्कुल बिल्कुल। नए रेट से हिम्मत नहीं हो पा रही है? नहीं, हिम्मत क्या, अब जब ठीक है, जो चीज़ हमारा अगर 20 ग्राम चेंज हुआ है और वो 22 ग्राम नया है तो उतना नया दे ही रहे हैं ना, अब वो तो करना ही पड़ेगा ना। बिल्कुल। और चलिए, जो यहाँ पे ज्वेलर्स में एक्सपर्ट मौजूद है, सीधे उन्हीं से बातचीत करेंगे। बात की जाए आज ट्रम्प डील जिस तरीके से यूएस के साथ देखने को मिला, अभी गोल्ड की बात करी जाए, सिल्वर की क्या इंक्रीज कितना नजर आ रहा है? गोल्ड पे आप अराउंड आपको लगभग 6% का इंक्रीज आपको देखने को मिल रहा है अभी। बाकी सिल्वर भी आपका लगभग 10,000-13,000 के अराउंड इंक्रीज हो गया है सिल्वर। सो आप अराउंड देख सकते हो, पहले आपका 50% टैरिफ था, 18% आ गया। नॉर्मली अपन सोच रहे कॉन्ट्रैक्शन जो अपना हो रहा था अपने डील्स पे, वो थोड़ा कम हो जाए। क्या लगता है कि इसका आने वाले समय में इम्पैक्ट नजर आएगा? देखो, अभी जस्ट उसका डिसीजन आया हुआ है और करंट सिनेरियो हम देख सकते हैं कि थोड़ा अभी इतना ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है, बट हाँ लॉन्ग टर्म में आप सोच सकते हो कि हाँ हो सकता है कि आपका एक वीक में आपको कुछ डिफरेंस आ जाए। आपको लग रहा है लोगों को शायद कि थोड़ा कम आ जाए, वो तो रेट बढ़े जा रहा है। नॉर्मली पहले ऐसा थिंकिंग था कि थोड़ा सा टैरिफ थोड़ा लूज़ हो जाए, थोड़ा सा हम भी नीचे आ जाए, जो नेसेसिटी था वो नेसेसिटी के हिसाब से वो भी लूज़ हो जाए वो, तो आपका जो डील वगैरह आ रहा है बड़े हुए रेट पे अपन कर रहे हैं नॉर्मली वो चीज़ को। कस्टमर क्या है कि अब शादी वगैरह सीजन चल रहा है, थोड़ा कम आ जाए, थोड़ा कम पे खरीद ले उस चीज़ को, बट वो अब क्या है, अब वो डील के हिसाब से आप समझ सकते हो अब आगे फ्यूचर में क्या होने वाला है हम भी नहीं जान पा रहे हैं। क्योंकि आज अगर आप देखते हो तो अराउंड आपका 8,500 इंक्रीज़ हो गया आपका ऑलरेडी 24 कैरेट पे आपका। तो ऐसा लगता है कि अब एक्सपर्ट्स जो हैं अब वो भी इस पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहते, एक्सपेक्टेशन। मार्केट अभी इतना वॉलेटाइल चल रहा है कि अगर नॉर्मली ग्राफ भी अगर चेक करते हो तो ग्राफ्स पे इतने आपको फ्रीक्वेंसीज दिखेंगे उस पर कि प्रिडिक्ट आप ऐसे कर सकते हो कि हाँ मान लो कि मेरा आज है और 3 दिन बाद हो सकता है कि थोड़ा सा डिप आ जाए।
बट इन द इंस्टेंट मार्केट आप देख सकते हो कि वो इंस्टेंट मार्केट पे लगभग वो सेकंड पे वो अप डाउन इतना बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट ग्राफ चेंज हो रहा है आपका। तो वॉलेटाइल मार्केट में वैसा एक प्रिडिक्शन देना बहुत एक सीरियस से कंसर्न हो जाता है कि क्या प्रिडिक्शन दे, आगे क्या चल सकता है। जैसे बजट आया, बजट के बाद में फिर हम देख रहे हैं यूएस के साथ में ट्रम्प डील जो है वो काफ़ी कम कर दिया गया, 18% में आ गया। क्या इन सब का पूरी तरीके से इम्पैक्ट नज़र आ रहा है गोल्ड और सिल्वर के रेट्स में? हो सकता है कि मैंने जैसे कहा कि अभी इंस्टेंट अपने को उस चीज़ का इफेक्ट नहीं दिख रहा होगा कि अभी सीज़न चल रहा है, लोगों को खरीदना ही है अभी, तो वो खरीदेंगे। बट हाँ, अगर आप लॉन्ग अब आगे के टाइम में देखते हो तो हो सकता है कि उस टाइम पे उनको आपको वो जो नंबर्स जो है जो बिक रहा है अपना, वो कम आ सकता है, वो चीज़ हो सकता है। वो उस हिसाब से अब लोगों का फ्लो भी बढ़ेगा हमारे पास में। आप जैसे देख सकते हो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी फ्लो है, जब भी बढ़े हुए रेट से तो कमेंगे तो ऑब्वियसली वो चीज़ का फ्लो बढ़ेगा हमारे यहाँ पे भी। उसका सेल प्रॉपर रहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता है? सेल जो आप पहले करते हैं वो अभी भी नजर पहले गोल्ड ऐसा था कि पहले हम शौक से खरीदते थे कि हमें गोल्ड पहनना है, अब वो एक टाइप ऑफ नेसेसिटी बन गया है कि हाउस होल्ड में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने चालू हो गया कि शादी में अपने को देना ही है गोल्ड। हाँ, अब डिफरेंस ये आ रहा है कि जहाँ हम अराउंड 100 ग्राम्स गोल्ड देते थे, अब वो 70-80 ग्राम्स पे आ गया है, वो नीचे आ गया थोड़ा सा वो गोल्ड। बट हाँ, वो चीज़ का जो रिक्वायरमेंट था, रिक्वायरमेंट कम नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है वो रिक्वायरमेंट, तो लेना ही है वो, तो एट द एंड ऑफ द डे चीज़ वही चल रहा है। एक आखिरी सवाल, बतौर एक्सपर्ट, क्या निवेश किस में करें, इन्वेस्टमेंट किस में करें, गोल्ड या सिल्वर, कौन क्या चीज़ बेनिफिट देके जाएगा? मैं हर एक कस्टमर को ना मैं एक ही रिकमेंडेशन में देना चाहूँगा कि अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो पोर्टफोलियो में डाइवर्स रखना चाहिए आपको। अगर आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, आप 70,000 इन्वेस्ट कर दो आप गोल्ड पे, बिकॉज आपको रिटर्न अच्छा देगा। आपको 30% इन्वेस्ट करो सिल्वर पे आप, क्योंकि अगर उस साइड पे अगर कुछ भी आपको अगर डिफरेंसेस आपको मिलता है तो गोल्ड आपको रिकवर करके देगा वो चीज़। सिंपल सा चीज़ कि आप पोर्टफोलियो को 70-30 में डिवाइड करके रख सकते हो वो चीज़ को, ताकि रेट घटेगा या पिक करेगा गोल्ड अभी भी? वो अभी बस 2 जने को पता है, बस हमारे भगवान को और गवर्नमेंट को पता है। तो देखिए, एक्सपर्ट्स हैं, एक्सपर्ट्स की कमेंट्स आपने सुनाई बतौर, लेकिन इन्होंने एक एक्सपर्ट अच्छी सलाह दी है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो 70% गोल्ड में करें और 30% सिल्वर में करना चाहिए, तो शायद दोनों से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। हालांकि ट्रम्प जो टैरिफ डील है उसमें क्या कहना है कि अभी इंस्टेंट इसका कोई ऐसा इम्पैक्ट नज़र नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले समय में शायद इसका इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। वीडियो जर्नलिस्ट डला साथ बतौर गुप्ता, न्यूज़ 18 इंदौर।